भाग 9 बाबा का भारत भ्रमण। बाबा की वाराणसी यात्रा। बाबा ने कहा था, पृथ्वी का सबसे प्राचीन नगर वाराणसी है। बाबा ने यह भी कहा था, वाराणसी भगवान शिव की शीतकालीन विश्राम स्थली थी। गर्मियों में यह हिमालय पर रहा करते थे और बर्फीली पहाड़ियों पर याक से भ्रमण करते थे। चूंकि जाड़ों की ऋतु में वह वाराणसी में निवास करते थे, इसीलिए वाराणसी को भोले शंकर की शीतकालीन राजधानी कहा जाता था। भगवान शिव की वजह से आज भी हिंदू वाराणसी को पवित्र तीर्थ मानते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, जहाँ कहीं भी तारक ब्रह्म यानी भगवान शिव या भगवान कृष्ण एक रात्रि बिताते थे, वह स्थान आध्यात्मिक तरंग के कारण तंत्रपीठ बन जाता था। बाद में वह स्थान तीर्थ स्थान में बदल जाता था, जहाँ मंदिरों का निर्माण होता था। तारक ब्रह्म की आनंद अनुभूति के लिए तंत्रपीठ का होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई तारक ब्रह्म या बाबा का ध्यान करे या उनके नाम या उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जप करे तो उनका मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए दूर दराज के उन तीर्थ स्थानों पर जो आज धार्मिक शोषण के केंद्र बन गए हैं, भ्रमण करने से बेहतर है बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र का कीर्तन करना या बाबा द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना। हजारों वर्षों से जो अंधविश्वास तथा भावजड़ता की गंदगी जम गई है, उसे साफ करने के उद्देश्य से ही बाबा ने मानव शरीर धारण किया था। हम सभी को सही दिशा दिखाने तथा सही रास्ता पर ले चलने के लिए बाबा आए, ताकि सभी मनुष्य भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में सर्वात्मक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। बाबा ने कार द्वारा उत्तर भारत का भ्रमण किया। बाबा विमान से इसीलिए यात्रा नहीं करते थे क्योंकि कलकत्ता हवाई अड्डे पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने तांडव नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। सार्वजनिक स्थानों पर तांडव का मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। चूंकि भारत के न्यायालयों में मुकदमों को निपटाने में बहुत समय लगता है, इसीलिए बाबा विमान के बदले कार द्वारा यात्रा करना पसंद करते थे। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनेक धर्म महाचक्र आयोजित हुए थे। भ्रमण के इस क्रम में बाबा वाराणसी आए हुए थे। बाबा क्वार्टर का निर्माण होना बाकी था, इसीलिए बाबा को ठहरने के लिए अन्यत्र व्यवस्था की गई थी। वाराणसी में धर्म महाचक्र करने के लिए एक साथ सभी मार्गी बाबा से अनुरोध कर रहे थे, परंतु बाबा का दो टूक जवाब था, मेरे ठहरने के लिए कोई क्वार्टर नहीं है, भला मैं कैसे वाराणसी में रुक सकता हूँ। बाबा ने ड्राइवर से इलाहाबाद चलने के लिए कहा, जहाँ पहले से ही बाबा क्वार्टर का निर्माण हो चुका था। मार्गी और दादा भवन निर्माण का कार्य पूरा कर देने के लिए 3 माह का समय मांग रहे थे। अंततः वाराणसी प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी दादा निगमानंद आगे आए और बाबा क्वार्टर के निर्माण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। बाबा वाराणसी में रुकने के लिए तैयार हो गए और धर्म महाचक्र संपन्न हुआ। जिस मार्गी के निवास पर बाबा ठहरने के लिए राजी हुए, उन्होंने ही सरकारी कृषि फार्म पर धर्म महाचक्र करने का आयोजन किया था। उस फार्म के वह निर्देशक थे। उन्हें कड़े सरकारी विरोध का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह टस से मस नहीं हुए। उनकी दृष्टि में बाबा विश्व ब्रह्मांड के मालिक थे, फिर उन्हें किस बात का भय था। विरोध के बावजूद उस फार्म पर सप्ताहांत में धर्म महाचक्र संपन्न हुआ। शिव की नगरी में बाबा ने शिव के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित नमः शिवाय शांताय नामक पुस्तक पर दिए जा रहे धारावाहिक प्रवचन श्रृंखला का समापन किया।
भगवान शिव पर लिखी गई यह सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक है। जैसे ही वाराणसी में कार्यक्रम पूरा हुआ, दादा श्रद्धानंद और मैं इलाहाबाद में धर्म महाचक्र आयोजित करने के लिए प्रस्थान किए। यह सोच के कि मैं पापी हूँ, ओ परमपिता मेरी रक्षा करो, त्रुटिपूर्ण है। तुम्हें बोलना चाहिए, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ। ओ परमपिता, मुझे अपनी गोद में बैठा लो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ। बाबा